नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। हमने मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट कर रखी है, उसमें हमने एक वीडियो देख लिया है। आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम त्रिकोणमिति का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने बीजगणित तथा ज्यामिति से रिलेटेड सूत्र, फॉर्मूले, भौतिकी में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण फॉर्मेट देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो फिजिक्स में यूज में आते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते समय हमें कई बार उनको फॉर्मेट को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना पड़ता है, जो फॉर्मूले, सूत्र यूज में आते हैं वो आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो जो त्रिकोणमिति का पार्ट है जो भौतिकी में यूज आता है वो आज संपूर्ण आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो गणितीय भौतिकी का पार्ट हम लेकर चलेंगे वो है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए विद्यार्थियों, नाम से ही स्पष्ट है कि तीन कोण वाली आकृति। त्रिकोण का मतलब तीन कोण। तीन कोण वाली जो आकृति है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, हम त्रिकोणमिति लागू होती है त्रिभुज में, और स्पेशली हम समकोण त्रिभुज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री लागू होती है उसको हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोण क्या होता है। तो देखिए, कोण के लिए तो हम ये जानते हैं कि यदि कोई वृत्ताकार चाप होता है तो चाप बट्टे में जो त्रिज्या का जो रेशियो होता है उसको हम कोण कहते हैं, और कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। वो हम पहले भी देख चुके हैं, समझ भी लीजिए। जैसे ये हमारे पास में कोई सर्किल है, ये हमारे पास में कोई सर्किल है। यहां से हमने इसका एक पार्ट ले लिया ए से लेकर बी तक का। इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण है वो यदि थीटा है, इस वृत्ताकार चाप की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। देन यहां से आप देखेंगे कोण बराबर क्या होता है। कोण बराबर होता है चाप बट्टे में त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बट्टे में त्रिज्या। तो थीटा बराबर एस बट्टे में आर आ गया हमारे पास में, एस बट्टे में आर। अब ये जो कोण होता है इसका मात्रक रेडियन होता है। वैसे हम डिग्री में भी मापते हैं और रेडियन में भी मापते हैं। तो जो रेडियन और डिग्री के मध्य रिलेशन होता है वो क्या होता है? पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री, या 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। 2 पाई रेडियन बराबर हम पुट कर देंगे 360 डिग्री। हम पाई को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब पाई बाई 2 है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। पाई बाई 4 है वो 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। पाई बाई 3 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और पाई बाई 6 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यही जो डिग्रियां हैं वो महत्वपूर्ण है और बार बार यही यूज में आती है। आपको यहाँ तक तो क्लियर कर लेना है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन बराबर होता है 90 डिग्री। क्लियर? ये तो मैंने कोण को परिभाषित किया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज लेंगे तो समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। चलिए देख लीजिए, ये मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ एक समकोण त्रिभुज, आपके सामने पुट कर रहा हूँ। ये हमारे पास में है एक समकोण त्रिभुज। इसकी इन दोनों भुजाओं के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है, और जब कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको हम समकोण कहते हैं। और ये तीन भुजाओं से बनी आकृति है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे।
देखिए एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण हम यहां पर लेकर चलेंगे थीटा। एक कोण कितना लेकर चलेंगे हम? थीटा लेकर चलेंगे। और थीटा ये जो कोण है वो 90 माइनस थीटा रह जाएगा। ये कोण कितना रह जाएगा? 90 माइनस थीटा। आप यहां पर देखें कि इनके शीर्षों को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। ये जो ए बी है, थीटा के सामने वाली भुजा है, ये सदैव लंब कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और देखिए थीटा के सामने वाली भुजा ही सदैव लंब लेंगे। थीटा हो सकता है इधर हो, तब लंब ये हो जाएगा। क्लियर? इसको एकदम दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि थीटा जिधर भी होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्लियर? ये जो भुजा शेष रह गई है इसको हम कहते हैं आधार। इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्लियर? अब देखिए हम कुछ त्रिकोणमितीय फलन यहां पर देखने वाले हैं। त्रिकोणमितीय फलन कह सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कह सकते हैं, और किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य कुछ रिलेशन हम आपको बताएंगे जिन्हें हम त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। क्या है, कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। त्रिकोणमितीय फलन आप कक्षा 10 में, कक्षा 9 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं। आप यहां पर आज के इस वीडियो में फिर से समझने वाले हैं, बेटर तरीके से समझने वाले हैं। मैं आपको इनको प्रूफ करके नहीं बताने वाला, बहुत सारे फॉर्मूले आपके सामने रखूंगा, वो हमारे फिजिक्स में किस तरीके से यूज में आते हैं, केवल उनकी हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए पहला जो रिलेशन है वो हमारे पास में है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण। लंब बट्टे में कर्ण। यहाँ पर आप देखें कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये जो ए बी है वो यहाँ पर लंब है, और कर्ण यहाँ पर क्या है? ए सी है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बट्टे में कर्ण हो गया। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण। आधार यहां पर क्या हो गया? बी सी, और कर्ण यहां पर हो गया हमारे पास में ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। तीसरा रिलेशन देखिए टेन थीटा। देखिए भुजाओं के अनुपात हैं। यहां पर देखिए आधार और कर्ण का जो अनुपात है वो कोस थीटा कहलाता है, लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो साइन थीटा कहलाता है। ये साइन थीटा कोस थीटा बार बार हमारे यूज में आएंगे कि जैसे लंब और कर्ण के मध्य रिलेशन निकालना हो तो आपके दिमाग में सीधा साइन थीटा आ जाना चाहिए। बहुत बार हमारे को क्या पता है कि लंब की लंबाई ज्ञात करनी होती है, तो लंब की लंबाई किससे ज्ञात करेंगे? जब कर्ण दिया हुआ हो, लंब की लंबाई ज्ञात करनी है तो साइन थीटा वाला त्रिकोणमितीय फलन यूज में लेना होगा। क्लियर? टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। लंब बट्टे में आधार होता है। फिर कोड थीटा ये होता है आधार बट्टे में लंब। आधार बट्टे में लंब। फिर है पांचवा रिलेशन सेक थीटा जो कि कर्ण बट्टा आधार होता है। कर्ण बट्टे में आधार। और अंतिम जो रिलेशन है वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो कि कर्ण बट्टे में लंब होता है। कर्ण बट्टे में लंब के रूप में होता है। आप यहां पर गौर करके अब देखेंगे कि साइन थीटा है लंब बट्टे में कर्ण और कोसेक थीटा है कर्ण बट्टे में लंब। तो इसमें जो ये जो साइन थीटा होता है वो 1 कोसेक थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा क्या होगा? 1 में कोसेक थीटा के इक्वल होगा। देख लीजिए, यदि हम 1 कोसेक थीटा करेंगे तो यही लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा जो कि किसके इक्वल है? साइन थीटा के इक्वल है। क्लियर? फिर देखिए कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ये आधार बट्टा कर्ण, ये कर्ण बट्टा आधार, तो ये 1 में सेक थीटा के इक्वल होगा। 1 में सेक थीटा। और ये क्या होगा?
टेन थीटा कोट थीटा के इक्वल है, टेन थीटा किसके इक्वल है, कोट थीटा। इसके अलावा देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाएंगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बट्टे में आधार आ जाएगा। तो जो टेन थीटा है वो साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा के इक्वल होता है और कोट थीटा के इक्वल भी होता है। क्लियर। और जो कोट थीटा है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। साथ में इसको हम एक बट्टे में टेन थीटा भी कह सकते हैं। ये एक बट्टा कोट थीटा है टेन थीटा, और कोट थीटा क्या है, एक बट्टे में टेन थीटा। क्लियर। सेक थीटा क्या है, एक बट्टे में कोस थीटा। ये क्या है, एक बट्टे में साइन थीटा। तो ये रहे हैं कुछ त्रिकोणमितीय संबंध जो कि भुजाओं के अनुपात को हमें बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से आ जाना चाहिए यहां तक। क्लियर। अब मैं यहां पर कुछ थीटा के मान आपके सामने रखूंगा और उन मानों की जो वैल्यू है वो कितनी होती है वो आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं। इसको एक बार मिटा दूं मैं, फिर देख लेते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं कुछ कोणों पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान आपके सामने रख रहा हूं। हम कुछ कोण लेंगे और उन कोणों के ऊपर इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू क्या होगी ये देख लेते हैं। चलिए एक टेबल आपके सामने रख रहा हूं मैं। इसमें एक तरफ तो हम लेंगे फलन और दूसरी तरफ हम लेंगे कोण। ये मैंने एक टेबल आपके सामने रखी है, कुछ कोण की वैल्यू भी एक तरफ रखी है और यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यू देख लेते हैं। विद्यार्थियों ये छोटी क्लासों में इनकी वैल्यू आपने लिखी होगी, याद भी किया होगा इनको। हम यहाँ पर देख लेते हैं साइन जीरो। देखिए साइन थीटा का 0 डिग्री पर जो मान है वो 0 होता है, तो इसका जो मान है वो है 0। साइन 30 डिग्री पर इसका मान 1/2, 45 पर 1/√2, इसका मान √3/2 और 90 पर मान कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए जो कोस थीटा का मान है वो इधर से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री वाला 0 डिग्री वाले मान के इक्वल होता है। तो साइन 90 का मान 1, कोस 0 का मान 1, फिर इसका मान 3/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग लगा देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा, तो 1/0 0, इसमें भाग लगाएंगे तो 1/√3, यहाँ पर 1, यहाँ पर √3 और यहाँ पर आ जाएगा अनंत। अब 1/tan थीटा करेंगे तो कोट थीटा आ जाएगा, या इधर से मान स्टार्ट कर दीजिए। ये हमारे पास में कोट थीटा का मान आ गया है। सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, तो 1/1 1 आ गया, ये 2/√3 आ गया, ये √2 आ गया, ये 2 आ गया और 1/0 कितना आ गया, ये अनंत आ गया। कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, या यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, अनंत 2, 1/√2, 2/√3
और ये वाली जो वैल्यू है वो 1 आ गई है। तो ये मैंने कुछ मान आपके सामने रख दिए हैं। जो जितने भी त्रिकोणमितीय संबंध है उनके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इनकी वैल्यू क्या क्या हो गई। अब विद्यार्थियों, जैसे 90 डिग्री से वैल्यू अधिक हो तो उस कंडीशन में इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, जो 360 डिग्री का जो कोण है इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, चतुर्थांश लेते हैं, चौथांश। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, इसे भी आप समझ लेंगे। देखिए ये हमारे पास में एक चतुर्थांश है, इसमें यहाँ पर है 0 डिग्री, यहाँ पर है 0 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री और यहाँ पर है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और यहाँ पर आ गया हमारे पास में फिर से 360 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। 360 डिग्री को हमने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। देखिए इन प्रत्येक टुकड़े को हम कहते हैं चतुर्थांश। तो ये है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। देखिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो एक बार आप समझने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तृतीय चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, चौथा हिस्सा 360 डिग्री का चौथा हिस्सा आ गया हमारे पास में। क्लियर। अब देखें जो त्रिकोणमितीय संबंध होते हैं उनके मान है कि भाई 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक क्या होंगे, कब वो धनात्मक होंगे, कब ऋणात्मक होंगे, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सभी ऑल पॉजिटिव रहते हैं, जितने भी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रहते हैं, धनात्मक। उनका जो मान होता है वो क्या रहता है, धनात्मक। तो देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो मान होता है वो धनात्मक होता है और वो मैंने आपके सामने रख भी दिया है। क्लियर। इसको समझने का प्रयास करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की जो वैल्यू है वो सभी त्रिकोणमितीय फलनों के लिए क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी। क्लियर। अब मैं दूसरे चतुर्थांश की बात करता हूं। दूसरे चतुर्थांश में केवल 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ही, 2 त्रिकोणमितीय फलन ही पॉजिटिव रहेंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, ये दोनों तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। शेष कौन कौन से बच गए, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, ये चारों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ऋणात्मक रहेंगे। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से इसमें टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों रहेंगे पॉजिटिव। इसके अलावा जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, ये सब त्रिकोणमितीय संबंध क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे, ऋणात्मक रहेंगे। क्लियर। और चौथे चतुर्थांश में कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों तो रहेंगे धनात्मक। शेष जो बच गए हैं कौन कौन से बच गए, साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये रहेंगे नेगेटिव। आपको एक बार समझ लेना है कि पॉजिटिव कौन कौन से चतुर्थांश में कौन कौन से रहेंगे, ये देख लीजिए। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे में केवल साइन और कोसेक, तीसरे के अंदर टेन और कोट, चौथे चतुर्थांश के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर। मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव वालों का बता दिया और पॉजिटिव के अलावा जो बच गए हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। इसमें इन 2 पॉजिटिव रहते तो बाकी के सारे नेगेटिव, इसमें ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि जब मान आएगा भाई साइन का मान 90 से 180 के बीच में,
तो वो पॉजिटिव रहेगा। कोसेक का मान भी 90 से 180 के बीच में पॉजिटिव रहेगा। बाकी इन सब का जो भी मान होगा वो नेगेटिव होगा। वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देखिए यहां पर दो महत्वपूर्ण लाइनें आपको और ध्यान रखनी है। फिर आप किसी भी कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखो दो लाइनें कौन सी हैं वो भी आपको दिमाग में फिट बैठा लेनी है कि 180 डिग्री 0 डिग्री कह दें, 180 डिग्री कह दें, 360 डिग्री कह दें, पर त्रिकोणमितीय फलन अपरिवर्तित रहता है। ये लाइन भी आपको जब मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तब बेटर तरीके से समझ में आएगी। मैं एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखने वाला हूं ताकि आप बेटर तरीके से समझ में आ जाए। पर फलन अपरिवर्तित रहता है। फलन यहां पर त्रिकोणमितीय फलन है, अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, अपरिवर्तित रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर फलन साइन थीटा का क्या हो जाता है? देखो साइन थीटा है वो कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कोस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। साइन थीटा कोस थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा में। इसी प्रकार से टेन थीटा किस में बदल जाता है? कोट थीटा में। और कोट थीटा किस में बदल जाता है? टेन थीटा में। इसी प्रकार से सेक थीटा किस में बदल जाता है? कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा किस में बदल जाता है? सेक थीटा में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। दो ये महत्वपूर्ण लाइनें हुई है। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल अब आपके सामने रखूंगा। अब फोकस कीजिए बोर्ड पर। इस टेबल का, इस क्वाड्रेंट का और ये इन दोनों लाइनों का एक साथ यहाँ पर मीनिंग निकलेगा और अब आप यहाँ पर बेटर तरीके से इनको समझ सकते हैं। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर लेने वाला हूँ, इन सभी की सहायता से हम समझने वाले भी हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ साइन 135 डिग्री, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। साइन 135 डिग्री, साइन 90 डिग्री तक वैल्यू हमें पता है। साइन 135 डिग्री का मतलब क्या हुआ? देखिए साइन 135 डिग्री को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 45। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 45, 180 माइनस 45। 90 प्लस 45 तो 135, 180 माइनस 45 तो भी 135। अब देखो क्या होता है कि यहां पर आपको ऐसे ध्यान रखना है, हमारे को क्या करना है, जो भी एंगल है उसको 90 के मल्टीपल में लिखना है, गुणज के रूप में लिखना है। तो पहली जो राशि है वो गुणज के रूप में, शेष जो बच गया भाग है वो एंगल के रूप में आ जाएगा। वो जो शेष बच गया जो पार्ट है वो 90 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए यहां से 90 प्लस 45, तो ये जो 45 है वो 90 से छोटा एंगल है। ये 90 पर क्या होता है, फलन क्या हो जाता है? 90 और 270 पर फलन साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोस थीटा। देखो साइन 90 तो ये हो जाएगा कोस, अब 90 नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला एंगल आएगा 45। अब एक चीज और, साइन 90 प्लस थीटा, ये 45 को आप क्या लें? थीटा। और 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश के अंदर साइन तो क्या रहता है? प्लस में रहता है। इसका मान प्लस में आएगा, इसका मान क्या आएगा? प्लस में। कोस 45 आ गया। देखो दो तीन चीजें हो गई यहां पर। साइन 135 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45। साइन 90 प्लस 45 का मतलब हो गया दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या रहता है? प्लस में, तो इसका जो मान आएगा वो प्लस में आएगा। एक चीज तो क्लियर हो गई, वो इससे मिला है क्योंकि साइन दूसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि ये जो 135 डिग्री है वो 90 और 180 के बीच में है, तो दूसरे चतुर्थांश में ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। साइन 90 प्लस 45, और 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान कितना होता है? कोस 45 का मान कितना होता है? ये दोनों हमने करवा दी। तो 90 पर साइन का क्या हो जाता है? 90 के ऊपर साइन का कोस हो गया, तो साइन 90 प्लस थीटा ये कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। और कोस 45 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2।
तो साइन 135 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। क्लियर? अब देखें, मैंने इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखा है। दूसरी फॉर्म में लिखा है साइन 180 - 45 डिग्री, साइन 180 - 45 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है वो 90 के गुणज के रूप में होनी चाहिए। तो ये साइन 180 - 45 कर दिया हमने। क्लियर? तो यहां पर आप देखें कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 पर आ गए हम, फिर माइनस थीटा, इसका मतलब दूसरा चतुर्थांश हुआ। और दूसरे चतुर्थांश के अंदर इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश के अंदर साइन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? अब यहां पर देखें, साइन 180 माइनस थीटा, 180 के ऊपर फलन अपरिवर्तित रहता है। साइन का क्या रहता है? साइन ही रहता है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और साइन 45 का मान भी कितना होता है? 1/√2। चाहे तो आप ऐसे निकालें, चाहे आप ऐसे निकाल लें, साइन 135 का मान सेम ही बना रहेगा, दोनों तरीके से इक्वल आने वाला है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे अब मैं ले लेता हूं यहां पर कुछ एंगल इस तरीके से कि मैंने यहां पर ले लिया कॉस 225 डिग्री, ये एंगल ले लिया हमने, कोस 225 डिग्री। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कौन से चतुर्थांश में है। तो यहाँ से यहाँ तक 180, फिर ये 270 यहाँ पर आ जाता है, तो 180 और 270 के बीच में है, तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश के अंदर कोस तो क्या रहता है? माइनस में, कोस की वैल्यू है, तो इसका मतलब है इसका मान माइनस में आएगा। पहला काम तो यही है, इसका मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45 तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में कोस क्या होता है? ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। तो ये तो मैं लगा दिया मैंने माइनस। फिर कोस 180 प्लस 45, तो 180 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अपरिवर्तित रहती है। देखो 0 पर, 180 पर और 360 के ऊपर फलन अपरिवर्तित रहता है, फलन में कोई बदलाव नहीं आता है। देन यहाँ से क्या आ जाएगा? कोस 180 प्लस 45 माइनस में कोस 45 आ गया, और कोस 45 का मान आप जानते ही हैं 1/√2 होता है। तो कोस 225 डिग्री का मान माइनस में 1/√2 होता है। क्लियर? एक और वैल्यू जो बार बार आपके यूज में आने वाली है, कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री। विद्यार्थी ये जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय बहुत बार आप देखने वाले हैं, सामना करने वाले हैं। आज अभी देख लीजिए कोस 120 डिग्री का मान कितना होता है। कोस 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ? कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में है। इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री, कोस 90 प्लस 30 डिग्री। पहला बात तो यही है कि ये दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में कोस क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है, नेगेटिव में रहता है, तो ये माइनस में आ गया। अब 90 के ऊपर फलन क्या होता है? साइन का कोस, कोस का क्या हो जाता है? साइन, तो ये साइन आ गया। अरे कोस का क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना है? देखो ये नेगेटिव साइन तो पड़ा ही है। साइन 30 डिग्री का मान इधर से देखो, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो कोस 120 डिग्री का मान कितना आया? -1/2, -1/2 हमें प्राप्त हुआ। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए यहां तक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इनको मैं मिटा देता हूं यहां से। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं साइन -60 डिग्री, साइन -60 डिग्री। साइन -60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए साइन -60 डिग्री का मान कितना होगा? यहां से देखिए इधर चलेंगे हम, इस तरफ चलेंगे तो कोण है वो पॉजिटिव में, इस तरफ चलेंगे तो कोण नेगेटिव में। तो इधर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, माइनस में 60 डिग्री। इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश हुआ? चौथा चतुर्थांश हुआ। कौन सा चतुर्थांश हुआ? चौथा।
और चौथे चतुर्थांश के अंदर देखो, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, 0 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो देखिए चौथे चतुर्थांश के अंदर साइन क्या रहता है, माइनस में रहता है। साइन थीटा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो ये माइनस में आ गया, तो माइनस में साइन 60 डिग्री, इसको हम पुट कर देंगे। तो देखिए साइन माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर में 3/2, तो माइनस में √3/2 आ जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या हुआ, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। ये आपको क्लियर करके रखना है, बार बार यूज में भी आएगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में है और चौथे चतुर्थांश के अंदर देखो ये साइन का तो साइन ही रहेगा। अरे 0 डिग्री के ऊपर या 360 डिग्री के ऊपर फलन तो चेंज होना नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा, तो माइनस का साइन जरूर आएगा, तो माइनस में साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर। देखिए एक दो वैल्यू मैं आपके सामने और रख देता हूं, आप हमारे नोट्स से देखिए विद्यार्थियों, नोट्स आपको अब हमारे सिर्फ ऐप से प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो कॉपी है वो अब व्हाट्सएप पर नहीं दी जा सकती, केवल और केवल वो भी आपको डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त होने वाले हैं। यदि आपको PDF फॉर्म हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर आकर हार्ड कॉपी की डिमांड कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आपके घर भेजी जाएगी, जबकि सॉफ्ट कॉपी में आपको सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए मिलेंगे नोट्स, और वो हमारे ऐप पर उपलब्ध है। क्लियर। व्हाट्सएप पर इनको उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, किसी भी स्थिति में नहीं करवा सकते। चलिए देख लीजिए, वैसे मोस्टली चीज़ें हम यहाँ पर बेटर तरीके से समझा सकते हैं। नोट्स एक बहुत आधारभूत तथ्य है, जो इनको समझना चाहता है, बेटर तरीके से समझना चाहता है, उसके लिए नोट्स भी आवश्यक है। क्लियर। तो देखिए इनको समझने के लिए बहुत आसान है, आप नोट्स लीजिए। तो नोट्स में बहुत ही मिनिमम हमने प्राइस रखी है, मिनिमम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में आप उनको बाई कर सकते हैं और आराम से इन चीज़ों को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहे हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ से आप देखेंगे मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ 10, कुछ थोड़ा सा बड़ा एंगल ले लेते हैं, 1485 डिग्री ले लेते हैं। 1485 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये तो काफ़ी बड़ा मान हो गया। यदि हम 90 का यहाँ पर भाग लगाएं तो बहुत आ जाएगा, 360 का भाग लगाएंगे तो भी 4 बार में चला जाएगा। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 4 × 360, ये तो हो गया 1440 प्लस 45। और देखिए 360 पर फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 360 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4 × 360 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा, 1045। और 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1045 का मान कितना होता है, तो 1485 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। 1485 की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है विद्यार्थियों। तो ये कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने के तरीके मैंने आपके सामने रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, कुछ आप हमारे नोट्स से भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर। ये यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं कुछ त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण हैं, सूत्र है, वो आपके सामने रखूंगा और उन्हें हम किस तरीके से यूज में लेंगे वो भी आपके सामने रखने वाला हूँ। देख लीजिए विद्यार्थियों, अब विद्यार्थी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कुछ सूत्र और सर्व समीकरणों की। सूत्र और सर्व समीकरण, सूत्र और सर्व समीकरण, कुछ त्रिकोणमितीय रिलेशन हम और देखेंगे। कुछ त्रिकोणमितीय संबंध हम पहले देख चुके हैं, अब कुछ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, कुछ फॉर्मूले और रख देते हैं जो हमारे भौतिकी में यूज में आते हैं। वैसे बहुत सारे फॉर्मूले, बट हम उन्हीं का ही अध्ययन कर रहे हैं जो हमारे फिजिक्स में काम में आएंगे, अलग अलग फॉर्मेट में काम में आएंगे। चलिए सबसे पहले हम
सर्व समीकरण देख लेते हैं। हमारे पास में पहली जो सर्व समीकरण है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका जो मान है वो 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके तुल्य होता है? 1 के इक्वल होता है। ये जो फॉर्मूले हैं वो आए कहाँ से? इसके हमने वीडियोज अलग से बना रखे हैं। कक्षा 11 की वीडियोज में आप जाकर देख सकते हैं। कक्षा 11 की वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 11 की वीडियो में जाइए। वहाँ पर हमने मैथमेटिकल फिजिक्स तीसरे चैप्टर के अंत में हमने करवा रखी है। वहाँ पर इन रिलेशनों को प्रूफ भी हमने करवा रखा है। जो समकोण त्रिभुज है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करके इस रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ध्यान रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इसी प्रकार से आप देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से तीसरा रिलेशन देखें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं। इसके अलावा कुछ रिलेशन में आपके सामने और रख रहा हूं, देखिए कौन कौन से हैं। सूत्र हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए कोस बी, फिर प्लस में कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? लेकिन कुछ ऐसे त्रिकोणमितीय वैल्यू होती है जिनका मान हमें नहीं पता, जैसे साइन 75 डिग्री का मान हमें नहीं पता। साइन 75 डिग्री कैसे निकालेंगे? तो साइन 75 डिग्री का मतलब हो गया कि ये साइन 45 प्लस 30 है। साइन 45 प्लस 30 है, तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये ए और बी हो गया। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकालेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। चलिए देखेंगे तो साइन 45 प्लस इंटू में कोस 30, फिर प्लस में कोस 45 इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। इसका मान होता है √3/2। फिर प्लस में कोस 45 का मान 1/√2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से जो राशि कॉमन आ रही है 1/2√2 तो कॉमन आ रही है, यहाँ से रह गया √3, यहाँ से रह गया 1, तो ये इसका मान निकल जाएगा। साइन 75 डिग्री का मान भी ऐसे हम निकाल लेंगे, इन फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे। साइन 15 डिग्री का मान भी इसी तरीके का एक फॉर्मूला यूज में लेंगे। जैसे अगला जो सूत्र है वो क्या है? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहां जब माइनस का साइन तो यहां पर भी माइनस, यहां प्लस तो यहां पर भी प्लस। अब की बार आप इसको क्या, जैसे साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का मतलब क्या हुआ? साइन 60 माइनस 45 कर दीजिए, या आप इसको 45 माइनस 30 कर दीजिए, जो आपकी इच्छा है। 15 डिग्री आना चाहिए, तो मैं इसको 45 माइनस 30 कर दूं। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थी इसको ज्ञात करना, आप लोग ज्ञात करें कैसे निकलेगा। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, निकालिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कोस के भी फॉर्मूले देख लेते हैं, योग वाले। तो कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी क्या होता है? देखो ध्यान देना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी, माइनस का साइन है तो इधर प्लस का आ जाएगा, साइन ए साइन बी। ये हमें मिल चुका है। क्लियर? ये आपको देख लेना है, समझ लेना है, यहां तक समझ में आ भी जाना चाहिए। अब हम एक टेन का फॉर्मूला भी आपके सामने रख देते हैं। वैसे ही ये जो फॉर्मूले हैं वो किस लिए यूज में आएंगे, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया। जैसे साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, इन जैसी वैल्यू होती है उनको फाइंड आउट करने के लिए इन फॉर्मूलों का हम प्रयोग कर सकते हैं।
चलिए एक ही फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूं, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b, ये हम लिख सकते हैं। यदि यहां पर माइनस का साइन हो तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा और यहां पर प्लस का साइन आएगा, उल्टा हो जाएगा, यहां माइनस, ये देखो जब नेगेटिव वाला साइन लेंगे तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव यूज में लेंगे, बस ये ध्यान रखना आपको। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये वाले फॉर्मूले किस लिए यूज में आते हैं वो मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया है, ठीक है। दो पार्ट्स में तोड़ेंगे उनको, कोई भी जो एंगल है उसको दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे और फिर उसकी सहायता से जैसे 15 डिग्री है, 75 डिग्री है, 105 डिग्री है, ऐसी वैल्यूज भी हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए विद्यार्थियों, मैं अब इन्हीं फॉर्मूलों से, आप देखिए फॉर्मूला नंबर 4, चौथे फॉर्मूले में a और b को इक्वल पुट कर दूंगा। a बराबर हम क्या पुट कर देंगे, b पुट कर देंगे, तो हमारे पास में अगला फॉर्मूला आ जाएगा। मैं यहां पर b के स्थान पर क्या पुट कर दूं, a पुट कर दूं, b के स्थान पर क्या पुट कर दूं, a पुट कर दूं, तो देखो यहां पर साइन a प्लस a 2a, साइन 2a हो जाएगा। तो देखिए साइन 2a, साइन 2a बराबर क्या आ गया, यहां पर भी a और यहां पर भी a, तो देखो साइन a कोस a, कोस a साइन a, तो ये भी तो क्या है, साइन a कोस a और साइन a कोस a, क्योंकि गुणा में है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन a कोस a के इक्वल हो जाएगा। देखो 2 साइन 2 थीटा हम किस फॉर्म में यूज में लेंगे, मोस्टली ये फॉर्मूला ये आएगा, बार बार यूज में आएगा। साइन 2 थीटा किसके बराबर आएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। कई बार ये ऐसे भी आता है, हम साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये भी मैंने बता दिया है, ये आपकी यूज में आने वाला है ऐसे कैसे ही, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, डेरिवेशन कर रहे होंगे, तब इस फॉर्मेट में हम इनको यूज में लेंगे। साइन थीटा, क्योंकि यहां पर 2 थीटा की जगह ही हमने क्या रख दिया, थीटा रख दिया, तो यहां पर इसका मतलब है कि इस पूरे एंगल में 2 का भाग लगा, इधर भी 2 का भाग लगा दो, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a, या साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। इसी तरीके से आप देख लीजिए कॉस 2a, कौन सी इक्वेशन में देखेंगे, 7वें नंबर में, देखो 7वें नंबर में, 7वें में नहीं 6 नंबर में, b के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, तो यहां पर भी a पुट कर दिया, तो cos a हो गया cos स्क्वायर a, ये साइन a हो गया साइन स्क्वायर a, तो क्या आ गया हमारे पास में, cos 2a बराबर आ गया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए हम मोस्टली इसको 2 थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको हम दूसरी फॉर्मेट में भी चेंज कर देंगे। दूसरे फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लीजिए, वो हमारे यूज में आने वाले, ये फॉर्मूले डायरेक्ट भी यूज में आएंगे और दूसरे फॉर्मेट में भी यूज में आएंगे। देखो कैसे है, ये तो आपको डायरेक्ट तो यूज में रखना ही रखना है, ये तो काम का है ही है। इसके साथ में देखिए साइन 2 थीटा, अब मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा तो एजडीज पढ़ाई है, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। अब देखो माइनस का 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, तो कोस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आ चुका है विद्यार्थियों, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर। इसी तरीके से हम एक और फॉर्मेट निकाल लेंगे, कोस 2 थीटा बराबर क्या आएगा, कोस 2 थीटा बराबर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कब आएगा, जब कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख देंगे
1 माइनस इसकी जगह हम क्या रख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, तब ऐसा आएगा। क्लियर। तो ये तीनों फॉर्मूले कोस 2 थीटा के 1, 2 और 3 फॉर्मूले तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। अब विद्यार्थियों ये दूसरा फॉर्मेट कैसा होगा, कौन सी फॉर्म में ये इसको हम यूज में ले सकते हैं, तो देखो हमारे बहुत बार यूज में आएगा। एक तो ऐसे कोस थीटा बराबर हम क्या रख सकते हैं, 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस 1 ऐसे रख सकते हैं, या हम ऐसे भी रख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 ऐसे भी पुट किया जा सकता है। इसके अलावा भी देखो, ये तो आपको समझ में आ ही जाने चाहिए। फिर इसके पश्चात देखिए, देखो कई बार हमारे को ऐसे मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा किस फॉर्म में आएगा, तो देखो यहां से देखिए कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला भी यहीं से निकला है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। देखो यहां से इस 1 को उधर ले गए तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो इनको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये ध्यान रखें इससे ये निकल जाएगा, इससे ये निकल जाएगा। बट कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर ये फॉर्मूले ही निकालने के लिए तो हम बैठे नहीं हैं, तो कम से कम आप ये तीनों फॉर्मेट ध्यान में रखें। आपको यहाँ पर पता है कि भाई किस तरीके से निकलते हैं, ये तो पता ही है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने अलग अलग फॉर्मेट आपके सामने रख दिए हैं, बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए विद्यार्थियों tan 2a का फॉर्मूला भी देख सकते हैं, tan 2a यहीं से देखिए a और b को बराबर पुट कर दीजिए, tan 2a आ जाएगा। तो tan 2a बराबर कितना आ गया, यहां पर भी हम a पुट कर देंगे तो tan a प्लस tan a कितना हो गया 2 tan a बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। 1 माइनस tan स्क्वायर a ये आ जाएगा हमारे पास में। तो विद्यार्थियों कुछ फॉर्मूले मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब कुछ फॉर्मूले आपको और बता देता हूं जो हमारे भौतिकी में यूज में आने वाले हैं। विद्यार्थियों कुछ त्रिकोणमितीय संबंध अब आपके सामने रख रहा हूं, बहुत कम यूज में आएंगे बट फिर भी आपको पता होना आवश्यक है। देखिए कौन कौन से संबंध हैं, कौन कौन से रिलेशन हैं, 4 सूत्र में आपके सामने रखने वाला हूं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी ये बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 इसके मल्टीपल में है। चलिए थोड़ा सा इनको हम ऐसे लिख देते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 ऐसे हम पुट कर देंगे। ये एक रिलेशन है कि जब सी और डी दो राशियां हैं, दो कोण हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। यदि ऐसा हो साइन सी माइनस साइन डी देन क्या हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 ऐसा आ जाएगा। क्लियर। फिर कोस सी प्लस कॉस डी देन हमें मिल जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। 4 फॉर्मूले हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी देन माइनस में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको हमने बता दिए हैं, त्रिकोणमिति में प्रयुक्त होने वाले फॉर्मूले हमने आपको बता दिए हैं जो हमारी भौतिकी में बार बार यूज में आएंगे, उनके बिना हम फिजिक्स को नहीं समझ सकते। तो विद्यार्थियों ये मैथमेटिकल फिजिक्स का सेकंड पार्ट था। अगला जो पार्ट आने वाला है वो हम ग्राफ से रिलेटेड लेकर आएंगे
उसमें हम चरघातांकी फलन देखेंगे, लघु गुणक फलन भी उसी वीडियो में, अगले वीडियो में ही हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अगला जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि पूरी फिजिक्स के अंदर और विशेषकर नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम में ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगला जो पार्ट होगा, अगला जो वीडियो होगा, उसमें आपको बने रहना है, कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।